प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से मेरे इस यूट्यूब चैनल लव ऑफ गॉड रंजन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मेरे प्रियो, मेरे भाई और बहनों, मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह आप सभी के साथ है, आप सभी लोग स्वस्थ और चंगे हैं। तो आज के दिन में एक बार फिर आप तैयार हो जाए परमेश्वर की वचन की आशीष को ग्रहण करने के लिए, आशीषों को लेने के लिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में उस आशीषों की छड़ी है। जब हम उसके वचन को सुनते हैं और उसके वचन को मनन करते हैं तो परमेश्वर अपनी आशीष जो है हमारे जीवन में उंडेल देता है। तो परमेश्वर की वचन को सुनने के लिए तैयार हो जाएं। और आज जो विशेष और जो इम्पॉर्टेंट मैसेज मैं आप लोगों के बीच में लेके आया हूँ वो है पावर ऑफ प्रेयर to break bondages and to make opportunities. Hallelujah. प्रार्थना की सामर्थ जो है वो सारे बंधनों को खोलती है और हमारे लिए अवसर प्रदान करती है सुसमाचार प्रचार का। मेरे प्रियो, आज इस विषय में मैं आपसे बात करूंगा, आज इस विषय को मैं आपको समझाऊंगा। और जब आप इसे समझने पाएंगे, जब आप इसे जानने पाएंगे, तब परमेश्वर की महान आशीष जो है आपके ऊपर उतरने पाएगी। सो बी रेडी। हालेलुया। मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग इस संसार में हैं। बहुत सारे लोग आप देखने पाएंगे कि जब उनके जीवन में तकलीफ, जब उनके जीवन में कष्ट, जब उनके जीवन में दुख, पीड़ा और बीमारियां आती हैं, तो ये सारे लोग जो है अपने परमेश्वर को, अपने गॉड को क्या करते हैं, सवाल करने लगते हैं, कुड़कुड़ाने लगते हैं और बोलने लगते हैं कि क्यों परमेश्वर, क्यों ये विपद, क्यों ये कष्ट, क्यों ये तकलीफ मेरे जीवन में आया है, मैं ही क्यों मेरे जीवन में, और ये क्यों चीजें जो है वो कहने लगता है। हालेलुया। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे प्रियो, मेरे भाई और बहनों, आप ये बात को जान ले कि परमेश्वर जब कोई भी चीज आपके जीवन में अलाउ करती है, कोई भी चीज, कोई भी घटना अगर आपके जीवन में परमेश्वर उसे अलाउ करता है, तो इसके पीछे परमेश्वर की एक महान योजना, परमेश्वर की एक महान कार्य होने वाला रहता है। बिहाइंड एवरीथिंग हैपन इन योर लाइफ देयर इज अ रीजन ऑफ गॉड। परमेश्वर का रीजन और परमेश्वर का जो योजना है वो रहती है। हालेलुया। सो आज मैं बात करूंगा कि परमेश्वर की प्रार्थना का सामर्थ। मेरे साथ खोल लें प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय। प्रेरितों का काम उसका 16 अध्याय से मैं प्रार्थना की सामर्थ के विषय में बात करूंगा। जब आप इस अध्याय को पढ़ेंगे, जब आप इस अध्याय को देखेंगे, 16 अध्याय का 25 पद में यहाँ पर एक बात लिखा हुआ, मैं पढ़ता हूँ आप लोगों के लिए, आप लोग ध्यान से सुने। यहाँ लिखा हुआ 25 पद, 16 अध्याय, प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय और 25 पद। यहाँ पर लिखा हुआ, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर की भजन गा रहे थे और बंधुए उनकी सुन रहे थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, यहाँ पर जो विषय है, यहाँ पर जो चीज, जो घटना के विषय में हम जानने पा रहे हैं या फिर देख रहे हैं कि आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास जो है वो प्रार्थना कर रहे हैं और परमेश्वर की स्तुति के गीत गा रहे हैं और बंधुए उनकी सुन रहे हैं। तो मेरे प्रियो, इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि पौलुस और सिलास जो है वो किसी जेल खाने में है। पौलुस और सिलास जो है किसी बंदी खाने में कैद है। तो इस अध्याय को, 16 अध्याय को अगर आप पहले से पढ़ेंगे तो यहाँ पर इस घटना को आप पा जाएंगे, यहाँ पर इस विषय को आप जानने पाएंगे कि क्या घटना घटी थी जिस कारण से पौलुस और सिलास जो है वो बंदी गृह या जेल में पहुंचाया गया था। तो मेरे प्रियो, मैं यहाँ पर जिस बात पे आपको केंद्रित करना चाहता हूँ, फोकस करना चाहता हूँ, ये है कि पौलुस और सिलास जो है वो बंदी गृह में है, वो कष्ट में है, वो तकलीफ में है, उनके शरीर में पीड़ाएं हैं, उनके शरीर में खरोच है, उनके शरीर में मारा गया है और उन्हें तकलीफ दिया गया है, उन्हें अंधकार कोठरी में रखा गया है और उनके हाथ पैरों को जंजीरों से बांध के रखा गया है। और ऐसी दशा में आधी रात के लगभग में पौलुस और सिलास क्या कर रहे हैं, वो प्रार्थना कर रहे हैं और वो परमेश्वर की स्तुति के गीत गा रहे हैं। मेरे प्रियो,
जिस प्रकार से मैंने शुरू में कहा कि जब हमारे और आपके जीवन में तकलीफ आती है, जब हमारे आपके जीवन में कष्ट आते हैं, हम लोग क्या करते हैं? परमेश्वर से क्वेश्चन करने लगते हैं, हम परमेश्वर को दोष लगाने लगते हैं, हम परमेश्वर के सामने कहने लगते हैं कि क्यों 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 परमेश्वर मेरे जीवन में ऐसा क्यों। परंतु पौलुस और सिलास जो कष्ट में है, तकलीफ में है, दर्द में है और आधी रात के लगभग अंधेरी कोठरी में जहां पर वो लोग रखे गए हैं, वो लोग परमेश्वर को ना दोष लगा रहे, ना परमेश्वर से क्वेश्चन कर रहे, ना परमेश्वर को कुड़कुड़ा रहे हैं, परंतु वो कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पौलुस और सिलास प्रार्थना कर रहे हैं और आराधना यानी परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की प्रशंसा के गीत गा रहे हैं। मेरे प्रियो, जब आप और हम परमेश्वर से बिना क्वेश्चन किए हुए, बिना अपनी परिस्थिति का बखान किए हुए, बिना कुड़कुड़ाए हुए हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे और आराधना यानी उसका हम प्रशंसा करेंगे, हमारे जीवन में बदलाव आएगी, हमारे जीवन में परमेश्वर कार्य करेगा। और इस अध्याय को जब आगे आप पढ़ेंगे, 25 पद से आगे देखेंगे कि जब वो लोग प्रार्थना कर रहे थे और स्तुति के गीत गा रहे थे, तो बंधुए जो उनके साथ और भी कैदी लोग उस जेल में थे, वो लोग सुन रहे थे। और आधी रात के लगभग एकाएक अचानक एक भूकंप आया, एक भयंकर सी भूकंप वहां पर हुई और ऐसा भूकंप जिससे उस बंदी गृह के नींव जो है वो हिल गई। और जब वह नींव हिल गई तो उस बंदी गृह के द्वार सब खुल गए, उन बंदी गृह के सारे दरवाजे खुल गए और उन बंदियों के और पौलुस और सिलास के सारे बेड़िए जो जिसमें उन्हें जकड़ कर रखा गया था वो भी खुल गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो पावर ऑफ प्रेयर to open all the bondages। हालेलुया, प्रार्थना की सामर्थ्य है जो हमारे जीवन में जो भी बंधन है, हमारे जीवन में जो भी जकड़न है, हम किसी भी चीज में क्यों ना फंसे हो, हम किसी भी परिस्थिति में क्यों ना बंधे हो, जब हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर की स्तुति करते हैं, परमेश्वर उन सारे बंधनों को खोल देता है। हालेलुया। मेरे प्रिय, हो सकता है कि आज के दिन में आपके जीवन में ऐसी कोई बंधन है, ऐसी कोई परिस्थिति से आप गुजर रहे हैं, ऐसा शैतान आपको जकड़ लिया है। हो सकता है बीमारी में, हो सकता है रुपए पैसे की तकलीफ में, हो सकता है कोई नशे में, या फिर और भी बहुत सारी चीजों में, या तो आप जकड़े हुए हैं, फंसे हुए हैं, निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा। मेरे प्रियो, आप प्रार्थना करें, आप परमेश्वर की स्तुति के गीत गाएं, परमेश्वर को धन्यवाद दें। और जब आप ऐसा करेंगे, देखेंगे परमेश्वर आपके सारे बंधनों को खोल देगा, परमेश्वर आपके सारे बंधनों को खोल देगा थ्रू पावर ऑफ प्रेयर। हालेलुया, प्रार्थना के सामर्थ्य के द्वारा आपके बंधने खुल जाएंगे। हालेलुया, इरबा शिखा रबा सुंदर रे रे रबा खोरबा। हालेलुया, परमेश्वर आपके बंधनों को खोलेगा, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा, परमेश्वर उन सारे बेड़ियों को दूर कर देगा, तोड़ देगा, जिसमें अब तक हो सकता है कि आप जकड़े हुए थे, आप निकल नहीं पा रहे थे। प्रार्थना करें, परमेश्वर की स्तुति के गीत गाएं, परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया। इसलिए पौलुस कहता है कि हर एक परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद किया जाए, हर एक समय में परमेश्वर की स्तुति के गीत गाया जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना की सामर्थ्य के द्वारा सारे बॉन्डेजेस खुल जाते हैं। हालेलुया। और दूसरी बात, प्रार्थना के सामर्थ्य के द्वारा हमें अपॉर्चुनिटीज मिलती है। हालेलुया, थ्रू पावर ऑफ प्रेयर वी गेट अपॉर्चुनिटीज टू शेयर गॉस्पेल। हालेलुया, प्रार्थना के सामर्थ्य के द्वारा हमें अवसर मिलता है कि हम परमेश्वर की वचन को प्रचार करें। हम पढ़ेंगे इसी अध्याय का 30 पद को, प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय के 30 पद को जब हम देखेंगे, और 30 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं पढ़ता हूं। और उन्हें, देखिए यहां पर कहता है, और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे साहिबो, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखिए यहाँ पर बंदी गृह में जब पौलुस और सिलास बंदी गृह में है, तो जरूरी है कि उस बंदी गृह का कोई दारोगा होगा,
जो उनके ऊपर निगरानी रखता होगा और उनको उनकी रखवाली करता होगा ताकि वो भाग ना जाए। तो ये दारोगा जो है इन लोगों के ऊपर में बॉस होता है। ये दारोगा के अंडर में ये सारे बंदी लोग रहते हैं। और यह घटना ऐसी घटी जब पौलुस और सिलास प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर ने सारे बंधनों को खोल दिया और सब सारे बंधन जब खुल गए और जब सारे दरवाजे खुल गए तो दारोगा अपने रूम से अपने घर से निकल के आता है और देखता है कि सारे दरवाजा खुल गया है, सारे बेड़िए खुल गए हैं। तो हो सकता है कि सारे कैदी जो है, सारे कैदी भाग गए होंगे। और जब वो ऐसे सोचा, उसके मन में शंका आई कि अब मैं अपने राजा को क्या उत्तर दूंगा, अब मैं अपने ऊपर के बॉस को क्या कहूँगा, सारे कैदी कहाँ गए। तो जरूरी है कि बॉस उसे, राजा उसे दंड दे, मृत्यु की सजा दे। तो इससे अच्छा है कि मैं अपने आप को मार लूं, इससे अच्छा है कि मैं अपने आप को खत्म कर लूं। और ऐसा सोचने के द्वारा ही उसने क्या किया, अपने मयान से तलवार को निकालता है और अपने आप को खत्म करने के लिए जैसे ही अपने हाथ को उठाता है, अंदर से आवाज आती है। पौलुस चिल्ला के कहता है, हे दारोगा, अपने आप को मत मार, क्योंकि हम सब यहीं पर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कौन कैदी होगा जो ऐसे दशा में, जब बेड़िए खुल जाए, दरवाजे खुल जाए, तो वहाँ रुकेगा। परंतु पौलुस और सिलास जो प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर के विश्वासी लोग थे, परमेश्वर के वचनों पे चलने वाले लोग थे, वो इस परिस्थिति को, इस सिचुएशन को और इस घड़ी को एक अवसर के रूप में लिया, क्योंकि परमेश्वर ने उसके जीवन में ऐसा कार्य किया था कि इस घटना के द्वारा उन्हें अवसर मिल जाए परमेश्वर के वचन प्रचार करने का। और उसने कहा दारोगा से अपने आप की हानि ना उठाना, क्योंकि हम लोग यहीं पर है। हालेलुया। जब वो ऐसा कहता है, दारोगा बाहर से सुनकर अचंभित हो जाता है कि ये अंदर में कौन लोग है, ये कौन व्यक्ति है जो अंदर में ही है, जो भागा नहीं, जो अपने आप को यहाँ से नहीं भगाया। ये कौन लोग हैं। और वो डर गए, वो डर गया और वो कांपते हुए, हाथ में दिया लिए हुए वो जाता है अंदर में। और जाते हुए अंदर में जाके ही वो पौलुस सिलास के पैरों में गिर जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, इस संसार के कितने भी बड़े लोग क्यों ना हो, कितने भी नामचीन लोग क्यों ना हो, कितने भी महान लोग क्यों ना हो, कितने भी अमीर लोग क्यों ना हो, परंतु जब हम और आप परमेश्वर की सामर्थ में और परमेश्वर के विश्वास में और परमेश्वर के वचन को हम बोलेंगे, आराधना के साथ, परमेश्वर से प्रार्थना की शक्ति के साथ, आपके सामने ये सारे लोग झुक जाएंगे और ये सारे लोग गिर जाएंगे और कहेंगे, हे साहिबो, हे साहिबो, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। हालेलुया। देखिए, आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जब आपके जीवन में बदलाव देखा जाएगा, जब आपके जीवन में परमेश्वर की महान कार्य को लोग देखेंगे, जब आपके जीवन में परमेश्वर की सामर्थ देखेंगे, लोग आपसे पूछेंगे और वो आपको सम्मान दे के पूछेंगे। हो सकता है कि आज अपने आप को छोटा समझते हैं, आप अपने आप को बहुत ही दीन समझते हैं, आप अपने आप को कुछ भी ना समझते। हो सकता है पैसे में आप कम लोग होंगे, बुद्धि ज्ञान में आप कम होंगे, बड़े बड़े लोगों के सामने आप बहुत छोटे होंगे, परंतु याद रखें, परमेश्वर ने आपको चुना है, परमेश्वर ने आपको खड़ा किया है। और जब परमेश्वर आपको खड़ा करता है, जब परमेश्वर किसी को खड़ा करता है, तो इस संसार की नज़र में वो बड़ा होता है और लोग उसके पास गिरेंगे। जैसे पौलुस और सिलास एक बंदी थे, फिर भी ये जो दारोगा है उसके पैरों में गिर जाता है, उसके पैरों में गिर के कहता है, हे साहिबो, यानी हे श्रीमान, बताएं कि उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, पौलुस कहता है, यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। देखिए, यहाँ पौलुस ने घोषणा कर दिया, यहाँ पौलुस ने कह दिया कि यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उसी रात के क्षण में ये जो दारोगा था, इसने अपने पूरे परिवार के साथ बपतिस्मा लिया यीशु मसीह के नाम से, और पौलुस और सिलास को बाहर लाया और उनके द्वारा परमेश्वर का वचन सुना। हालेलुया, सुसमाचार को सुना और ये पूरा परिवार जो है यीशु मसीह में बचा लिया गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, पावर ऑफ प्रेयर
पावर ऑफ प्रेयर ब्रेक ऑल बाउंडेजेस एंड मेक अपॉर्चुनिटीज। हालेलुया। प्रार्थना की सामर्थ जो है सारे बंधनों को खोल देता है, तोड़ देता है और हमारे लिए अवसर प्रदान करता है सुसमाचार प्रचार करने के लिए। हालेलुया। जिस प्रकार से परमेश्वर ने पौलुस और सिलास को इस्तेमाल किया और उसके जीवन के द्वारा ये दारोगा और उसके परिवार को बचा लिया, आज परमेश्वर चाहता है आपको, आज परमेश्वर खोजता है आपको, आज परमेश्वर आपकी ओर देख रहा है। ये जो अन्य जाति लोग हैं जो अभी भी अंधकार में पड़े हुए हैं, जो अभी भी उद्धार नहीं पाए हैं, जो अभी भी पाप के दलदल में फंसे हुए हैं, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है, परमेश्वर आपको उठाना चाहता है। आप अपने आप को छोटा ना समझे, आप अपने आप को कमजोर ना समझे, आप अपने आप को हारा हुआ या फिर नीचा ना समझे, क्योंकि परमेश्वर के चुने हुए लोग जो है, परमेश्वर से के बुलाए हुए जो लोग हैं, उनके संतान जो है, वी आर किंग, वी आर प्रिंस ऑफ आवर किंग, हम लोग राजकुमार है, हम लोग यीशु मसीह की संतान है और परमेश्वर ने हमें खड़ा किया है। आज परमेश्वर चाहता है कि आप इस्तेमाल हो उन लोगों के लिए जो उद्धार नहीं पाया है। और आपका जीवन बताएगा, जब आप प्रार्थना करेंगे, कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, कितनी भी कठिन विकट क्यों ना हो, कितना भी कष्ट क्यों ना हो, कितना भी तकलीफ क्यों ना हो, तो आप प्रार्थना करेंगे जब और परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, जब परमेश्वर के स्तुति के गीत गाएंगे, जब आपका जीवन में परिवर्तन आ जाएगा, आपके जीवन में महान कार्य हो जाएगा, आपके जीवन में अचंभित घटनाएं घटेगी और उसके द्वारा जब लोग देखेंगे आपके जीवन को, तो वो लोग आपसे डर जाएंगे, आपसे कांपते हुए और आपके पास आएंगे और अपने आप को झुकाते हुए आपसे कहेंगे, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? तब आप परमेश्वर के वचन का प्रचार करेंगे, तब आप सुसमाचार का प्रचार करेंगे और ये लोग जो है परमेश्वर में बचा लिया जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मेरे प्यारे भाई और बहनों, पावर ऑफ प्रेयर, प्रार्थना की सामर्थ जो है वो हमारे जीवन में बाउंडेजेस, सारे बंधनों को तोड़ देता है और हमारे लिए अवसर प्रदान करता है सुसमाचार प्रचार के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। जीवित परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आज ये वचन प्रभु जो जितने भी लोग इसे सुन रहे परमेश्वर, हो सकता है कि आज वो लोग किसी भी बाउंडेज में होंगे, किसी भी परमेश्वर परिस्थिति में होंगे जहाँ से वो निकल नहीं पा रहे और बहुत कोशिश कर रहे, परंतु परमेश्वर आज उनके जीवन में परमेश्वर तेरी प्रार्थना की सामर्थ्य को आने दे, ताकि सारे बाउंडेजेस, सारी बेड़ियाँ खुल जाने पाए, सारे प्रकार के बंधनों से वो मुक्त होने पाए और परमेश्वर ये उनके जीवन में एक अवसर होने पाए कि दूसरे के लिए उद्धार का कारण बनने पाए। प्रभु जितने भी लोग सुन रहे हैं उन्हें तो आशीष दे परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।